बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था। वहां पर सभी चारों वर्णों के लोग निवास किया करते थे। और वहीं पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव जी। यह धनवान थे लेकिन फिर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन किया करते थे। प्रभु की भक्ति भजन किया करते थे। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। धुंधली बिल्कुल स्वभाव से इनके विपरीत थी। वह हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह पर ही रहती थी, है ना। ऊंचे स्वर में बोलना और जवाब देना, ये सब जो दुर्गुण है ये उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। थी तो उत्तम कुल से लेकिन फिर भी अपनी उसकी एक आदत ऐसी बिगड़ी हुई थी। और फिर भी पंडित जी का गृहस्थ जीवन बढ़िया से चल रहा था, क्योंकि वो बड़े शांत स्वभाव के थे। जीवन में और कोई कष्ट नहीं था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कष्ट यह था कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन बस कभी कभी प्रारब्ध ऐसा होता है जिससे महाराज वो कष्ट जो लिखा होता है वो मिलना ही होता है। पंडित आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए एक बार, और उन्होंने अपने अंदर इतनी ग्लानि की कि एक दिन घर ही छोड़ दिया। और घर छोड़ करके वन में गए कि आज मैं जा करके अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा, मुझे नहीं जीना है। जब गृहस्थ में रह करके भी संतान नहीं है तो फिर गृहस्थ आश्रम पर रहने से अब क्या फायदा। पंडित आत्मदेव जी वन पर चले गए और एक सरोवर पर, एक तालाब के किनारे पर बैठ करके सोचने लगे कि अब मैं प्राण कैसे त्यागूं। उसी समय उन्होंने सामने से एक सूर्य के समान तेज, जिनका ऐसे एक महात्मा को आते हुए देखा, एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। तब उन्होंने कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया अपना जो प्राणोत्सर्ग करने का विचार था। पंडित आत्मदेव जी महात्मा के आते ही चरणों में गिर पड़े, रो रहे थे जोर जोर से। महात्मा भी उनके पास चले आए रोता देख करके। महात्मा भी विचार किए कि भाई जंगल में कोई रो रहा है तो जंगल में कोई क्यों रोएगा। जंगल में तो कोई प्रभु प्रेमी ही हो सकता है, भगवान को पाने के लिए रो रहा हो तो चलो हम उसको कुछ भजन का भक्ति का मार्ग बता देंगे जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पंडित आत्मदेव जी के पास महात्मा आए, बोले ब्राह्मण देवता क्या है कष्ट आपको, क्यों रो रहे हैं आप। तब उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया कि महाराज कई वर्ष हो गए विवाह के, लेकिन आज तक मुझे कोई संतान नहीं हुआ, और बिना संतति के गृहस्थ आश्रम एकदम नीरस है, और मैं बड़ा दुख से भरा हुआ हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का, इसलिए मैं यहाँ पर प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। पहले तो पंडित जी को समझाया सन्यासी महात्मा ने कि देखो भाई, अगर तुम ये सोचते हो कि पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारी जो है ये वृथा सोच है। राजा सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 में से एक पुत्र भी उनको सुख नहीं दिया। वो कथा आप सब जानते होंगे, जो सब कपिल भगवान के क्रोधाग्नि से भस्मीभूत हो गए थे। फिर बाद में उन्हीं के उद्धार के लिए फिर गंगा भूतल पर भगीरथ महाराज लेकर के आए। और इसीलिए पुत्र से सुख होगा, ये आप जो मन में अभिलाषा लिए हैं इसको, कामना को त्याग दीजिए और सन्यास ग्रहण कर लीजिए। सन्यासे सर्वदा सुखम, सन्यास में सब प्रकार का सुख है। लेकिन पंडित आत्मदेव जी कहाँ मानने वाले, तो उन्होंने भी महात्मा को कई तरह से उन्होंने समझाया कि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे महाराज, आप तो स्वयं बाबा जी हैं, आप क्या जाने गृहस्थ आश्रम का सुख। अरे जब बालक छोटे छोटे होते हैं और पिताजी पिताजी कह करके दौड़ करके जब गोद पर आ जाते हैं, ओहो उस आनंद का कहना ही क्या। अरे आप तो स्वयं बाबा बन गए हैं, आप गृहस्थ का वो आनंद नहीं समझेंगे, आप तो बस हमको संतान दीजिए। महात्मा जी ने जब देखा पंडित आत्मदेव जी के हठ को, तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा जो है, मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहा हूं, और तुम इस जन्म में पुत्र के लिए रो रहे हो।
और मैं तुमसे कह दूं कि अगले 7 जन्मों तक सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र योग नहीं है, तुम्हारा कोई संतान योग नहीं है। इतना सुनते ही पंडित आत्मदेव जी पहले कम रो रहे थे भाई, और अब जोर जोर से और रोना प्रारंभ कर दिया। और रोना भी नहीं, अपना सर उन्हीं महात्मा जी के चरणों में पटक पटक करके जो है चिल्लाने लगे। तब तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई ये तो बड़ी आफत मोल ले लिया हमने। संत महात्मा जी विचार करने लगे कि दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। कहते हैं कि अगर दया नहीं है, हृदय पर पीड़ नहीं है, तो फिर वह संत कैसा संत, वह तो कसाई के समान है। और इधर हमने दया करी तो देखो आफत गले आ गई। पुत्र है नहीं इसके योग में, भाग्य में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और हम नहीं देते हैं तो ब्रह्म हत्या हमारे ऊपर लद रही है, ब्रह्म हत्या हमारे ऊपर चढ़ रही है, क्या किया जाए। लेकिन सज्जनों, यही है हमारे जो है संतों की अद्भुत कृपा, अद्भुत शक्ति। कहते हैं कि संतों के अंदर वह सामर्थ्य होता है, गुरु के अंदर वह सामर्थ्य होता है। संत वह हैं जो भगवंत के लेख को भी मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। और यह प्रत्यक्ष हमको प्रमाण इसी चरित्र पर, इसी प्रसंग पर मिलता है। उन्होंने मस्तिष्क पर रेखा को पढ़ करके बता दिया, और यह रेखा विधाता की है, ब्रह्मा की है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। उन्होंने लिख दिया था कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। लेकिन महात्मा जब देखते हैं ब्राह्मण देवता को तो उन पर रीझ गए, और विशेष उनके हट को देखते हुए उन्होंने अपने झोली से एक फल निकाला। बोले लो ब्राह्मण आत्मदेव, तुम इस फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली को दे देना। अगर उस फल का सेवन करके, एक समय भोजन करके, और सुंदर आचार विचार व्यवहार का पालन करेगी 1 वर्ष तक, तो पुत्र इतना बढ़िया होगा, इतना जो है ज्ञानवान होगा कि वही पुत्र जो है उद्धार कर देगा। पंडित आत्मदेव जी नाचने लगे झूम झूम करके कि जय हो संत भगवान, आपकी सदा जय हो। अब वहां से वह लौटे, भागे भागे आए, और आ करके बतलाए, चिल्लाने लगे गेट से ही कि अरे भगवान सुन रही हो, कहाँ गई, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। धुंधली तो पहले बोली नहीं, काम में व्यस्त थी, है ना। और बोली तो ऐसा बोली कि अब कहना ही क्या। वही है धुंधली, तो अब जानते ही हैं स्वभाव, पहले ही हम सुन चुके हैं धुंधली कौन है। धुंधली ने कहा कि अरे महाराज, काहे को पूरा घर सर पर उठा करके रखे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम लेकर के आ गए हो, ऐसे चिल्लाए। पंडित जी प्रेम से बोले, प्रसन्न थे पंडित जी, वैसे ही भी सदा प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने कहा कि अरे देवी देखो, मैं एक महात्मा जी का प्रसाद फल लेकर के आया हूं, इसको पालोगी तो हमारे यहाँ भी 1 वर्ष के अंदर ही संतान की, सुंदर बालक की किलकारी गूंजेगी। धुंधली को तो विश्वास नहीं हुआ, वो तो संतों और ये सब पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन फिर भी पंडित आत्मदेव जी की बात रखने के लिए बोला, ठीक है प्राणनाथ, आप फल दे दीजिए, मैं सुंदर स्नान ध्यान करके बढ़िया पवित्रता के साथ इसको पान करूंगी। पंडित जी भोले भाले बातों में आ गए, बोले ठीक है। पंडित जी अब कामों में चले गए, और इधर यह फल नहीं खाई, और अपने कुछ 2-4 सखियों के पास बैठ करके रोने लगी, तरह तरह के तर्क कुतर्क करने लगी। कहने लगी कि अरे बहन, मेरे पति तो बड़े सीधे साधे हैं, ना जाने किस बाबा बैरागी के चक्कर में फंस गए, उनसे एक फल लेकर के आ गए, ना जाने उस फल में बाबा ने क्या मंत्र जंतर डाल दिया होगा, ना जाने क्या हो जावे। अरे तूने कभी सुना है फल खाने से भी संतानें होती हैं? तो कुछ तो उसी की समान थी, लेकिन कुछ संतों की महिमा को जानने वाली भी थी। उन्होंने कहा कि अरे धुंधली, देख संतों की महिमा छिपी नहीं है किसी से, संत के अंदर बड़ा सामर्थ्य होता है। और फिर फल ही तो है, बेकार तो करने वाला नहीं, खा ले, अगर अच्छा हुआ तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं फल है। अब उसने जब ये तर्क सुना तो अपना फिर दूसरा वहां पर बात रख दिया धुंधली ने, कि ठीक है मैं तेरी बात मान लेती हूँ कि इस फल में अगर
सामर्थ्य है, अगर पुत्र हो भी जाए, गर्भ में आ जाए, तो मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है उनको बड़ी पीड़ा होती है। बोले हाँ, ये तो सही बात है, कष्ट तो होता है, कष्ट सहना पड़ता है प्रसव का। उन्होंने कहा कि अच्छा सखी, लेकिन भगवान न करे अगर गांव में कोई चोर डकैत आ गए, तुम सब तो भाग लोगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो चोर मुझे ही पीटेंगे। अरे बोले, अब चोर डकैत नहीं आते हैं, तुम जो है इस बात की चिंता ना करो, प्रसाद पालो। तब उसने दोबारा कहा कि ठीक है, चलो चोर डकैत नहीं आएंगे, अगर गांव में आग ही लग गई तो तुम तो फिर भाग लोगी, अब मैं वहीं जल करके मर जाऊंगी। सखियों ने भी हाथ जोड़ लिया कि तू जैसा तेरा दिल करे, तेरा जैसा मन करे वही कर, अब हम जा रही हैं अपने अपने घर। वो सब चली गई, और इधर जो है यह फल नहीं खाई। और बहन आई उसकी, तो बहन ने कहा बिल्कुल बहन, तू ठीक नहीं खाई, बाबा के बातों पर मत आना, इन बाबा बैरागियों का कोई भरोसा नहीं। वो भी उसी की समान थी, धुंधली की ही बहन थी। उसने कहा मैं गर्भ से हूँ, और मेरे जो भी बालक होगा मैं तुमको रहस्य तरीके से पहुंचा दूंगी, तब तक तुम नाटक करो, अपने पेट पर कुछ रख लिया करो, और पंडित जी से कह देना कि बढ़िया जो है तो फल फायदा किया है, मेरे गर्भ हो गया है। और जैसे ही 9 माह पश्चात मेरे गर्भ होगा, मैं पहुंचा दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। दोनों में राजी खुशी हो गई, और बहन ने एक सलाह और दे दिया कि बाबा की भी परीक्षा लेते हैं कितने पानी में है बाबा जी, तो तुम ऐसा करो कि यह फल जो है गाय को खिला दो, तुम्हारे यहाँ जो गाय है वो भी तो कई सालों से बछड़ा नहीं दी। तो महाराज जो है गाय को फल खिला दिया। इसके बाद क्या होता है, बड़ा सुंदर वृत्तांत है। और महात्मा का प्रसाद है तो उनकी तपस्या है, तो वो तो अद्भुत ही होगा। लेकिन धुंधली की बहन के घर से जो आता है वही फिर बड़ा विनाशकारी होता है, और उसी का नाम धुंधकारी होता है। वो चरित्र हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग धीरे धीरे सुनाते जाएं। जो श्लोक आपने पिछले दिनों तैयार किया है, पहले हमारे झा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, हमारे डॉक्टर शिरीष जी हैं, और श्रुति जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, जानकी लक्ष्यराज जी हैं, हाँ, और सची तिवारी जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। किं श्रुतैर्बहुभिर्शास्त्र पुराणश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चेत्तं विधाय सुखशास्त्रकथान् पीता चाण्डालवच्चखरवदबत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भवदभिहृद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्तृ प्रेमैकधर्तृ भवरोगहन्त्री सात्वञ्चतिष्ठस्व सुधैर संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं
सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जय श्री राधे 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 गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर वैशाली। हाँ। नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूथाख्या हि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। इनके बाद वासवी जी सुनाइए। वासवी जी। गुरुजी आदित्य प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवञ्चखरवत तेन नित्यं मिथ्या स जन्मजननी दुःखभाजा भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विशासित् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकलभुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति देशां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेखा। जी गुरु जी। हाँ ठीक है। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी सुनाइए। दृढ़ं पंडितमानज्ञः स्तब्धोऽस्मदुपेक्षया मक्षासनातिगो यस्त्वं चिराद्भ्रश्यसे श्रियः कुशाग्रभिन्नक्ष्णुते तोषो पात्राद् बहिर्गतो मुनिः सम्प्रापात रङ्गक्षु वैकलव्यं सदयोदानस्य वारडावत्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, मनमोहन जी के बाद आगे सुनाए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। तितिक्षया करुणया मैत्रेया चाखिलजन्तुषु समेतवेञ्च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति कुरं पवित्रं जननी कृतार्थात् वसुन्धरा पुण्यवती च तेन आपार संवित् सुखसागरेऽस्मिन् नीरं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः। हाँ, और इनके बाद हमारे डॉक्टर श्री जी सुना दें। और फिर सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। तपवल रचे प्रपंच विधाता तपवल विश्व सकल जग त्राता तपवल रुद्र करे संहारा तपवल शेष धरे महिभारा वेदो उपनिषदाम वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवतीम कथा गंगा द्वारे समीपे तु तटा आनंद नामकम। और श्लोक है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च बसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राश्चते दरा कथा प्रसंगा। और सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रे हरि चित्तम समाश्रेत। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। सौम्या शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्
वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। राधे राधे गुरु जी। जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्म आहवे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जनीम्। आजन्ममात्रमपि येन शतेन किञ्चित् चितं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच च खरवदत्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजनं जननी जनि दुःखभाजा। भक्तिसुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ का जो है मॉरिशस यहाँ से कितना दूर होगा? इंडिया दिल्ली से कितने किलोमीटर? दिल्ली से 7 घंटे के फ्लाइट द्वारा गुरु जी। तो वहाँ पर कैसे लोग, यहाँ वहाँ क्या धर्म चलता है जैसे? तो यहाँ तो हमारा हिंदू धर्म प्रचलित है अरे और वाह। हमने भी, हम यहाँ की चौथी पीढ़ी के हैं और हमने अपने धर्म को कायम रखा है, संस्कृति को कायम रखा है। हर मुख्य पर्व जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब बनाते हैं यहाँ। आप वहाँ आइए यहाँ ना, हमारे अतिथि बनकर। जरूर जरूर आएंगे। अच्छा, वहाँ पर मंदिर वंदिर जैसे किनका किनका प्राप्त हो जाता है? सब कुछ है, मंदिर है, जगह जगह पर मंदिर है यहाँ तो पर। वहाँ और यहाँ वहाँ पर एक वहाँ पर गंगा पहले। तालाब है, जिस अच्छा अच्छा। गंगा गंगा तालाब है और जो गंगा ही के समान माना जाता है। अरे वाह। और उस पर वो गंगा जल भी अब हम आमंत्रित करके उस पर डाला गया था विधिवत से। भारत से भी महान महान पंडित संत योगी आए थे इस कार्य के लिए। तो राजे रजवाड़े का राज वहाँ भी होता था जैसे यहाँ पहले होता था? अंग्रेज का राज था यहाँ पर। हाँ, उसके पहले राजा रजवाड़े तो रहते रहे होंगे शायद, मुझे मालूम नहीं है गुरु चलिए, गुरु जी। अब तो वही जो लेकिन व्यवस्था जैसे इंडिया में चलता है वो वही होता होगा, मतलब चुनाव वही आदि। होता है। हम ये भी हम इतना भी कहेंगे कि यहाँ मैं हम भारत भी गए हैं, मुख्य तीर्थों का भी हमने भ्रमण किया है। लेकिन जितनी श्रद्धा यहाँ पर मॉरिशस में है, मैं कहूँगा वो भारत से भी नहीं नहीं, अत्यधिक है, लगता है। आप नहीं नहीं, आएंगे ही तो देखेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं आपकी बात। आपकी संस्कृति देख करके और आपका संस्कृत यानी देख करके भी हम बहुत अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि आप चौथी पीढ़ी और इतना संस्कृत के प्रति अन्य सेवा में रहते हुए भी आप ऐसे पुराणों की तरफ अगर आपका झुकाव है तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। हमने हमने स्वयं संस्कृत का अध्ययन किया है, अपने आप स्वयं का अध्ययन किया है। और कुछ कुछ आपके आशीर्वाद से, भगवत कृपा से कुछ कुछ मतलब जानते हैं संस्कृत भाषा की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, और करेंगे, कुछ कुछ पूछेंगे और भी पूछते रहेंगे ऐतिहासिक चीज वहाँ की। और इनके बाद इस यहाँ लोग पर ये हाँ गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत कथावाचक आए भारत से। आप भी हाँ, आएंगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। जरूर जरूर पहुंचेंगे, आपके प्रेम में आएंगे जरूर। ठीक है। बहुत और धन्यवाद गुरु जी। इनके बाद श्लोक सुनाएंगे आगे अदिति चौबे हैं, शशि तिवारी हैं, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु। राधे राधे। कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। किं श्रुतर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणाश्चैव ब्रह्मावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्यं विद्याय शुकशास्त्रकथा न पिता चाण्डालवश्च खरवन्दते न नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा कृष्णा भक्ति जी सुतौ। हाँ, थोड़ा सा जो है कहीं कहीं पर अनुस्वार विसर्ग का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आपका स्वर लय और याद करना ये सब अच्छा है। अनुस्वार विसर्ग का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। भक्ति सुतौ तो तूर्णौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी